इसके पहले जब दैवी संस्कार हम कहते हैं, एक्चुअली उसका मेन बेसिस है एक मत, एक राज्य, सब कुछ में एकता। तो एक बार भी कभी भी हमारी दूसरी मत न हो, एक मत। तो इसलिए दैवी संस्कार और दैवी संसार, जहां भी थोड़ा भी क्वेश्चन आया, ये एक मत नहीं हुआ। और सदैव हाजी, और किसकी मत है ये स्मृति, और बाबा के महावाक्य में अपनी बुद्धि का सरेंडर, इसको कहेंगे एक मत। तो पूरे समय में बाबा ने ऐसा कहा, इसलिए मुझे करना। श्रीमत, एक की ही मत पे चलना, तो एक राज्य होगा। तो दैवी संस्कार, इसलिए ये इसीलिए ये संकल्प आया दैवी संसार। तो चलो, पर संस्कार, दिव्यता का संस्कार, क्योंकि पहले से एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट हमें पहले से था कि इवन भक्ति करते थे ना, तो दृष्टि पड़ी और उसका कल्याण हो जाए, या वो ऐसे एक विजन बनाते थे खुद के लिए। तो अब दैवी संस्कार क्या होंगे, वो तो चलो दिव्यता, बाबा ने लास्ट मुरली कहा दिव्यता, पर वो दिव्यता के लिए धारणाएं क्या चाहिए, ये पूरे हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पहला है महालक्ष्मी, अर्थात एक लक्ष्य, महान लक्ष्य। तो महान लक्ष्य जिसमें बाबा ने कहा ना, सच्ची दिल की। एक तो कल की जो बाबा की मुरली थी, सच्ची दिल मतलब जो अंदर है वो बाहर नहीं है, लेकिन जो वो बाहर है वो अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है सच्चे दिल में। और बिलीविंग, मैं महान लक्ष्य वाले अपने हर स्वमान को फील करते जाए। मतलब ये नहीं कि ठीक है महालक्ष्मी है, लेकिन महालक्ष्मी, मैं महान लक्ष्य वाली महालक्ष्मी। मेरा लक्ष्य बहुत, एक्चुअली लक्ष्य जितना हाईएस्ट होता है ना, उतनी ऑटोमेटिक वो हॉन्टिंग थॉट रहता है। जैसे किसी का लक्ष्य है कि मुझे ये बनना है, या तो वो एक बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। तो महान लक्ष्य ऑलवेज जिसका होगा वो है महालक्ष्मी। तो अब उसके लिए जो आज बाबा ने कहा, कमल आसन दिखाते हैं ना, मीन्स कर्म के समय में डिटैचमेंट और कर्म के परिणाम में डिटैचमेंट, इसका ही न्यारापन का अभ्यास आज पूरा करना है। क्योंकि काफी सारे एडिशनल कर्म होंगे इस हफ्ते में हमारे, लेकिन कर्म के समय के डिटैचमेंट और कर्म के परिणाम भी डिटैच्ड, इसी फीलिंग से ये पुरुषार्थ करना है। कर्म के समय में मतलब जैसे कर रहे हैं, लेकिन हो गया ना करते समय, और हो गया उसके बाद करते समय भी स्मृति, तो वो कर्मों से डिटैचमेंट होगा। जैसे ही कर्म के कॉन्शियसनेस में टू मच हो जाते हैं, एनग्रोस हो जाते हैं, टू मच होते हैं, मतलब जो मैं देख रही हूँ उसी के प्रति मेरा फोकस होता है, तो जो मैं हूँ उसमें थोड़ा कम फोकस हो जाता है। ड्राइविंग करते हैं तो क्या करते हैं, गाना भी सुन रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। और पहले जब शुरू करते तो बहुत अरे कुछ बोलो मत, अटेंशन होता है, तो दोनों हो रहा है। इसी को कहेंगे कर्म भी कर रहे हैं और बुद्धि भी डिटैच्ड है। बुद्धि भी बाबा एक बाप की तरफ है, कमल आसन। और कर्म हुआ
कुछ भी उसमें मिस्टेक से हुई, अब जब उसको ठीक करना है, जब तब उसका संकल्प चले, उसकी गिल्ट चलती रहे, ये है कर्मों से अटैचमेंट। अरे क्या है, नहीं बोलना चाहिए थे, बोल दिया, नहीं मुझे याद ही, ये सब जो रिपरकशंस है ना कर्म के, वो कर्म को लिंक करके रखती है दूसरे कर्म में, फ्री नहीं होने देती बुद्धि को, है ना। तो कमल आसन जो बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, महान महालक्ष्मी, महान लक्ष्य, मैं कमल के आसन पर, डिटैचमेंट के आसन पर। तो आज का विजन, ये 4 दिन का विजन रहेगा हमारा, महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी कोई फिगर नहीं है, लेकिन जो महान लक्ष्य से चलने वाली आत्मा, दैवी संस्कार से दैवी संसार। तो सबसे पहला ये सच्ची दिल वाला धारण करना है, डिटैचमेंट और सच्ची दिल। तो सिंपल होमवर्क है आज का, केवल एक इस फीलिंग में देखो, ऑलवेज उसको 4 भुजा दिखाते हैं, और फिर उसको कमल के आसन पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोज इसका बताते हैं। क्यों? क्योंकि कमल आसन, दुनिया में क्या कहते हैं, ताश खेलते हैं आजकल, क्यों कहते लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी, और ताश के समय आएगी लक्ष्मी, मतलब भाव उनका राइट है कि लक्ष्मी आती है, लेकिन वो महालक्ष्मी नहीं होती है, कुछ और आती है उसके साथ। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे महान लक्ष्य रखो। तो पूरे समय में मुझे 4 दिन में ये फीलिंग, अभी थोड़े समय तक ही है देवियों की आह्वान, तो ये हमारा देवियों का आह्वान चलता रहे, मैं महान लक्ष्य वाली महालक्ष्मी, और डिटैचमेंट कमल आसन पर करेंगे पुरुषार्थ, पूरे समय देखेंगे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ ओके फाइन, डिटैचमेंट के लिए लिंगरिंग ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला पुरुषार्थ करेंगे। ओके, अच्छा।